ईस्वी 600 से लेकर के 16वीं शताब्दी तक में 16वें शतक हाँ। भारत में निषादों के इतिहास को अलग बगल कर दिया गया, एकदम छुपा दिया गया, छिपा दिया गया। छिपा करके उल्टा इतिहास पढ़ाना शुरू हो गया, क्योंकि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक जो है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं फिर गोरखपुर के इतिहासकार निषाद समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं उनके पास में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर हरिलाल जी से दोबारा मिलिए, मतलब कुंवर हरिलाल जी से दोबारा मिलिए। मैं इनके पास चुका हूँ, पीछे देख रहे एक बार दोबारा देख लीजिए, ये हमारे निषाद समाज के सब राजाओं का फोटो लगाओ घर के अंदर इनके। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको पूरे निषाद समाज के लोग जो है बहुत स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। पूरे इंडिया से मेरे पास मैसेज आता रहता है कि सर से दोबारा मिलिए। तो सर इधर तो आ जाइए पहले तो सबसे पहले जो है ना हमारे दर्शकों को कुछ आप कह दीजिए सर। हम चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में निषाद सभ्यता का एक ऐसा आंदोलन चले जिसके आपके माध्यम से निषाद समाज के लोग जागृत हों और निषाद सभ्यता को समझें कि हम क्या थे और आज हम क्या हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निषाद समाज को एकजुट करने के लिए ना ऐसे इतिहासकार का, ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, तभी निषाद समाज के लोग दिन पे दिन जो है एकजुट हो रहे हैं। आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि कोली राष्ट्र का नाम आपने सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है ना? तो आज इस वीडियो में सुनिए और देखिए कि निषाद समाज का कोली राष्ट्र से क्या संबंध रहा है और कोली राष्ट्र बेसिकली कहाँ पे था। सर जी बहुत तैयारी से हम आए हुए हैं जानने के लिए। हाँ, तो ये पहले तो राजा लोग जितने लगे फोटो लगा रखे हैं, इनका और निषाद समाज का कोली राष्ट्र से क्या संबंध रहा हुआ है? ऐसा था आदिकाल में, आज के लगभग 3000 वर्ष पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व? जी, 3000 वर्ष पूर्व इसका नाम था कोल राष्ट्र। किसका नाम था? इस जहां आप हैं गोरखपुर जनपद में, हाँ। जो कोली गणराज्य की बात और कोली समाज की बात करते हैं, इसका नाम था जो है कोल राष्ट्र। मतलब जिस समय हम यहाँ खड़े हैं, इसका राष्ट्र 3000 साल पहले जो है कोल राष्ट्र था और आज गोरखपुर नाम पड़ा हुआ है। आज गोरखपुर रामग्राम के बाद जो है हाँ। इसका नाम गोरखपुर पड़ गया। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ बताइए सर। इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने और जो साक्ष्य इसमें इकट्ठा किया गया है पुरातत्व विभाग से, उसमें ये पता चलता है कि इसी क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद पैदा हुए थे। इसी गोरखपुर क्षेत्र में? गोरखपुर क्षेत्र में ही चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद। वेणु निषाद, जी जी जी, ठीक है। पैदा हुए थे। उनके प्रथम पुत्र का नाम जो पृथु था, दूसरे पुत्र का नाम कोल था, तीसरे का जो है ना भील था, चौथे का द्रविड़ था, पांचवें का बिंद था। तो ये सभी मिला करके एक राष्ट्र की स्थापना किए थे। जो उनके पुत्र थे, इस भारत के जम्बू द्वीप की जितनी जो है भूमियाँ थी उसको जो है पहले इन सबों ने 14 भागों में बांटा। किन लोगों ने सर? ये चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद के पुत्रों ने कुल राष्ट्र को 14 भागों में बांटा। कुल राष्ट्र को 14 भागों में बांट दिया। अच्छा। 14 भाग का जो एक मिनट सर, कोल राष्ट्र कहाँ से कहाँ तक आता है? मतलब कोल राष्ट्र ये जो है आपका अफगानिस्तान से लेकर के तिब्बत तक और सोहन नदी जो पंजाब में है वहां से लेकर आप चले जाइए बर्मा तक, पूरा कोल राष्ट्र कहलाता था। और सिंगापुर, ताइवान, भूटान, ये वियतनाम, ये सभी जो है कोल राष्ट्र में थे। इसका साक्ष्य कहीं मिलेगा सर? हाँ, पुराणों में मिलता है। तो आपने पुराण देखा वो जहाँ लिखा? बहुत जो है पढ़े हैं और बहुत देखे भी हैं। तो कोई नया आदमी पढ़ना चाहेगा मिल जाएगा उसको? मिल जाएगा आपको। इतनी पुस्तकें बिक रही है गोरखपुर में कि आप जो पुराणों को, महामत्स्य पुराण को पढ़िए। 3000 साल पुराना किताब मिल जाएगा। 3000 वर्ष में उसका जो है नवीनीकरण होकर के जो है पुस्तकें बिक रही है, जो पुराण है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मार्केट में पूरे देश में बिक रही है। मतलब कि कोल राष्ट्र जो है सिंगापुर, अफगानिस्तान लेकर के ये सब गोरखपुर सब वो था। हाँ। और चक्रवर्ती राजा ने, चक्रवर्ती राजा तो उन्होंने उसको 14 कितने भाग में? 14 भाग में बांट दिया। हाँ। अब बताइए डिटेल। तो इसको कहते थे 3 लोग 14 भुवन। अच्छा। तो 3 लोग 14 भुवन, 14 भागों में ये बंटा था। ये देश कोल राष्ट्र जब बंट गया तो ये बज्जी महाजनपद बन गया। ये एरिया अच्छा। बज्जी महाजनपद बन गया। और बज्जी महाजनपद को निषाद कुलजों ने, निषाद पुत्रों ने 7 भागों में बांटा। मतलब एक कुल मिलाकर समझो पूरे मतलब विश्व के ऊपर जो है निषाद राज का कब्जा था क्या? कब्जा नहीं था, शासन था निषाद समाज के लोगों का, सभ्यता थी। और उनके जो है इसी बेल्ट में, इसी क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद के प्रथम जो है खंड में जो कोल राष्ट्र हुआ था, उसमें एक जगह था जिसका नाम था बिंद दिनारा।
अच्छा, बिंद दीवारा को आज जो है नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं। उसकी दीवारों बिहार पर के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, उसका नाम था बिंद। बिंद दिनारा। अच्छा, बिंद दिनारा से बिगड़कर किसी सम्राट ने इसका नाम चक्रवर्ती राजा नल निषाद के नाम पर जो है इसका जो है नाम नालंदा विश्वविद्यालय कर दिया, जो पूरे विश्व से बौद्ध भिक्षु से लेकर रुक दूं मैं। आप लोग जो है टीवी में, पेपर में जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, सुना आपने? जो बिहार के अंदर लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग पढ़ने वहाँ आते थे, बड़ी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। पहले उसका नाम जो सर कह रहे हैं कि बिंद समाज से, मतलब निषाद समाज से संबंधित, निषाद पुत्र बिंद था, वो सम्राट था जो है उससे संबंधित था, उससे संबंधित था। उसी के नाम पर हाँ, बिंद दिनारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई हाँ, और निषाद पुत्रों ने इसकी स्थापना किया था। हाँ, और सम्राट बिंद ने स्वतः जो है उस विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्व में एक उत्तम शिक्षा देने की पद्धति चलाई, जो निषाद सभ्यता के अंतर्गत आता था। और निषाद सभ्यता की सारी शिक्षाएं उस विश्वविद्यालय में दी जाती थी। बाद में चल करके ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय बन गया, जिसमें आज नया विश्वविद्यालय नालंदा भी बन रहा है। और विश्व के तमाम कोनों से विद्यार्थी आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और उस शिक्षा का प्रचार जो है विश्व के कोने कोने में करते थे। तो जब ये 7 भागों में महाजनपद बज्जी 7 भागों में बट गया तो पहला कोली गणराज्य बना। अच्छा, कोल राष्ट्र के अंदर कोली गणराज्य बना। उसके बाद जो है ये मल गणराज्य बना, शाक्य गणराज्य बना, फिर जो है मौर्य गणराज्य बना। उसके बाद जो है फिर ये विदेह गणराज्य बना। सर ये दिमाग है कंप्यूटर आपका है, जैसा इतनी जानकारी रखते जैसे प्रकृति देन जैसे आप बोल रहे हैं कि पूरा दिमाग में सेट आपके एकदम पूरा पूरा बता रहे हैं। उसके बाद आपका जो है जो गाजीपुर बलिया ये पकड़े हुए हैं, तो इसका अल्पकस के बूली गणराज्य कहते थे। इन 7 गणराज्यों को मिला करके एक महाजनपद बनता था। उसका नाम था जो है 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का नाम बज्जी महाजनपद था। और निषाद कुलज जो महाराज बज्जी इसके शासन करते थे। इसकी राजधानी कभी जो है कोली गणराज्य रही, रामग्राम रही, कभी विदेह रही, अंत में जो है वैशाली गणराज्य में इसकी राजधानी स्थापित हुई। और जितने भी राजा महाराजा चक्रवर्ती हुए वो चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद के ही वंशज हैं। चाहे वो जो है किसी भी कुल के, यदु कुल हो, रघु कुल हो, कोई कुल हो, वो सभी जो है उन्हीं के वंशज हैं। सर इतना गर्वान्वित इतिहास रहा निषाद समाज का, लेकिन आज हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं स्कूल में ना, तो हमको अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है, हमको बीरबल पर पढ़ाया जाता है, हमको हुमायूं पर पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं इनके बारे में पढ़ाया जाता है, इन राजाओं के बारे में? इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि सत्ता से ही जो है परिवर्तन होता है। क्योंकि अगर ये इनके बारे में लोग पढ़ेंगे, हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे, जब इनका सत्ता था तो इनका इतिहास पुराणों में दबा हुआ है। इनका अच्छा इतिहास दबा हुआ, क्योंकि भारत का इतिहास जो है चक्रवर्ती राजा जो है बिम्सार निषाद से शुरू होता है। महाभारत युद्ध के बाद से शुरू होता है। इसका प्रमाण एक मिनट से रोके बता दूं मैं आपको। देखिए, आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, आप लोग विद्यालय में पढ़ने जाते होंगे, विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते होंगे, वहां पे क्या पढ़ाया था? अकबर कौन था, बीरबल कौन था, हुमायूं कौन था, मतलब एक पीढ़ी स्टार्ट किया था। सर बता रहे 3 साल पहले जो है ना, यहाँ निषाद समाज जो राजाओं का फोटो दिख रहा है, बहुत सारे राजाओं का फोटो में आपको नाम गिना दूंगा। देखिए, चक्रवर्ती राजा निषाद राज, जन बज्जी देश, और उसके बाद जो है निषाद राज देवदास केवट, मतलब बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास दबाया गया है, छुपाया गया है। हमको ऐसे इतिहासकार मिलते हैं तो हमको अपने मतलब कि इतिहास के रूबरू कराते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जान करके कि निषाद समाज का इतिहास जो है गौरवान्वित रहा हुआ है। एक बात और बता दूं आपको मैं कि कभी कभी ना मैं गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ निषाद समाज की जो महिलाएं होती है ना, मोटा मोटा हाथ में चांदी का कड़ा पहनी रहती हैं, हाँ मोटा मोटा मतलब पैर में कुछ गुजा पहनी रहती हैं। मुझे लगता है कि सही में यार कुछ इतिहास तो छुपा हुआ है। तो वो आज मुझे लगता है इनसे बातें करके वो क्लियर हो पा रहा है कि क्यों निषाद समाज की महिलाएं जो है इतना मोटा पहनती हैं। मतलब वो कि राजाओं के खानदान से आती थी। सही बोल रहा हूं सर? ईस्वी 600 से लेकर के ईस्वी 600 से लेकर के ईस्वी 600 से लेकर के 16वीं शताब्दी तक में 16वें शतक तक भारत में निषादों के इतिहास को अलग बगल कर दिया गया, एकदम छुपा दिया गया, छिपा दिया गया। छिपा करके उल्टा इतिहास पढ़ाना शुरू हो गया, क्योंकि ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक जो है भारत में न भगवान न ईश्वर थे। अच्छा, जिसका कारण हुआ वैष्णव संप्रदाय इतना भारत में हावी हो गया, उत्तरी भारत में, कि मंदिरों में, देवालयों में, अन्य जो धार्मिक स्थल थे वो ब्रह्मा विष्णु की जो है और इंद्र की पूजा करवाने लगे।
और धीरे धीरे ये सत्ता में आ गए। उसका कारण हुआ निषाद सभ्यता जो कोलोरियन सभ्यता है, जिसको निषाद समाज कोलोरियन कोलोरियन अच्छा जिसको सम्राट कोल निषाद की सभ्यता कहते हैं। हाँ। उसके पहले जो है ना विश्व की तमाम सभ्यताओं 8 सभ्यता हुई। उस सभ्यताओं में सुमेरियन सभ्यता जिसको कहा जाता है सोहन निषाद सभ्यता, जिसको आर्य वैदिक लोग सत्ययुग कहते हैं। दूसरी सभ्यता जो त्रेता सभ्यता कहलाता है। ये भी कहते हैं लोग हैं कि पहले इस देश का नाम निषाद देश था, ऐसा भी है क्या कुछ? निषाद राष्ट्र, इसका मत्स्य देश कभी रहा, कभी निषाद राष्ट्र रहा, ये भी रहा था। हाँ, कभी जो है कोल राष्ट्र रहा है। इस तरह ये जो है 14 भागों में जो बटा हुआ था नामकरण किए थे। आज मत्स्य देश जो है निषाद देश के नाम से जाना जाता था, कि वो पूरा जो है जम्बू द्वीप जिसको हम कहते हैं एशिया माइनर पर भी कभी निषाद राष्ट्र रहा, जिसकी राजधानी काशी रही, काशी महाजनपद रही। और उस समय जो है शंकर जी प्रतापी जो है धनुर्धर थे, महाविद्वान थे हैं, और विद्वान इतने ही थे कि वह जितनी आज विद्याएं पढ़ाई जाती है उसके जनक माने जाते हैं शंकर जी। और शंकर जी का भाई जो मैं था वो इतना बड़ा शिल्पीकार था, जिसकी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। वो इसी बेल्ट में पैदा हुए थे, क्योंकि हेती पर हेती की वंशावली जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि रावण जो है निषाद सभ्यता का ही व्यक्ति था, न कि आज जो लोग कहते हैं रावण जो है निषाद सभ्यता का व्यक्ति था। हाँ, क्योंकि शंकर जी के वो दामाद थे। मैं रावण शंकर जी दामाद थे। हाँ, इसी से उसने जो है उत्तम शस्त्रों की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा जो है शंकर जी से लिया था। अच्छा, और कहाँ किताबों में लिखा पूरा टोटल ऑल टू ऑल? पुराण में है। आप जो है वयम रक्षा में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। अब विश्व की प्राचीन सभ्यता श्री राम गोयल की जब पढ़ेंगे तो विश्व की 8 प्राचीन सभ्यताओं में 4 निषाद सभ्यता ही भारत में पनपी और वही पूरे विश्व में गई। अंतिम सभ्यता आपका कलयुग जो कहते हैं, कलयुग युग चल रहा है, उसका नाम कलचूरी सभ्यता है। कलचूरी माने केवट सभ्यता होता है, लेकिन इतिहासकारों ने कलयुग का मतलब कलचूरी सभ्यता, केवट और कलचूरी सभ्यता मतलब कलयुग। अच्छा, आज वैदिक लोग उसको कलयुग कहते हैं। अरे कैसे सर, इतिहास तो मोड़ा गया एकदम पूरा, मतलब मोड़ करके इतना नीचे कर दिया गया कि आज आने वाले बच्चे और विद्यार्थी या पीएचडी करने वाले शोध छात्र बड़ी कठिनाई से ये सब इतिहास मिल रहा है और उनको जोड़ना पड़ता है। जो लोग जोड़ नहीं पाते हैं तो जो मनगढ़ंत कहानियां उसको कहते हैं। अब वो ऋग्वेद से भी टैली करें, रामायण से करें, महाभारत से करें, पुराणों से करें, बौद्ध ग्रंथों से करें, जैन ग्रंथों से करें, संगम साहित्य से करें, तो इन ग्रंथों में मिलेगा निषाद सभ्यता। और इसी चारों सभ्यता को जो अति प्राचीन सभ्यता है इन लोगों ने उलट दिया, और उलट करके जो है मुंह से जो बच्चा पैदा हुए उसको प्रथम पुरुष कह दिया गया, अर्थात उनको ब्राह्मण कह दिया गया। कुल मिला के समझे हम ये कि कोली गणराज में वो रहते हैं। ये कोली गणराज से ही इन लोगों की उत्पत्ति हुई और कोल राष्ट्र जो है का विभाजन हुआ। और विभाजन हो जाने के बाद अलग अलग नाम पड़े और सभी निषाद जो पुत्र थे, निषाद कुलस थे, वो अपना अपना जो राजाओं का फोटो पीछे लगा हुआ है ये सब कोली गणराज के लोग हैं। ये सभी कोल राष्ट्र के हैं। अच्छा, ये कोल राष्ट्र के लोग हैं। इसमें कोली गणराज कौन राजा है? इसमें कोली गणराज का अंतिम राजा उज्जाह केवट थे। उज्जाह केवट है, ये है। देख लीजिए बहुत सारे राजाओं का फोटो। सर यही है क्या कोली गण? कौन है? कोली गणराज के राजा निषाद राज उज्जाह केवट है, अंतिम राजा रहे। अच्छा, ये है। देखिए पढ़ लेता हूँ मैं, राजा निषाद राज उज्जाह केवट। अच्छा, कोली गणराज के अंतिम राजा थे। अंतिम राजा ये थे। अच्छा, और इनके पूर्वज बिम्सार थे। इनके पूर्वज थे? हाँ, बिम्सार थे। और उनके पूर्वज चक्रवर्ती राजा देवदास निषाद थे। अच्छा, ये देवदास निषाद थे। अच्छा, उनके पूर्वज जो है चक्रवर्ती राजा नल थे। नल थे, अच्छा। हाँ, और उनके पूर्वज जो है चक्रवर्ती राजा भारत निषाद थे। अच्छा। और उन्हीं के पटीदार भगवान निषाद राजगुह थे। अच्छा, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ाते हैं, लोग हम जानते हैं इनके बारे में। इन्हीं को जानते हैं। सर अच्छा, ये बताइए हमको आप जो है ये मुझे लगता है कि मैं जितने निषाद समाज के पास जाता रहता हूँ, ऐसा जो है ना मैं कहीं देखा नहीं हुआ हूँ। इससे क्या दर्शाना चाहते हैं लोगों को आप? इससे हम इन चित्रों से दर्शाना चाहते हैं कि यह निषादों समझो, तुम्हारे ये पूर्वज थे, ये निषाद कुलस थे, और इन्हीं की सभ्यता पूरे विश्व में परिवर्तित की जा रही है। और उसको कभी बौद्ध धर्म में, कभी जैन धर्म में, कभी सिख धर्म में, कभी ईसाई धर्म में, और कभी वैष्णव संप्रदाय में, कभी नाथ संप्रदाय में,
इन्हीं के सभ्यता को परिवर्तित किया जा रहा है और दूसरे का नामकरण किया जा रहा है। तो इससे निषाद समाज को क्या सीख लेना चाहिए कि मतलब इधर ऐसा थोड़ा निषाद समाज के क्या लोगों को कैसे जागरूक हो, कैसे एकजुट हो, कैसे वो सोचे अपने आप को वो राजा खानदान के रहे हुए हैं, वो भी राजा के जो है फील कैसे है, राजा वाला फील उनके अंदर आना चाहिए। राजा वाला फील जब ऐसे होगा हाँ। जब पुरातत्व की पुस्तकों को पढ़ेंगे, शोध पत्रों को हाँ। और कुछ पुराणों को, हाँ। कुछ इतिहास को हाँ। जब वो पढ़ेंगे, कुछ जो है जो पुराने विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय है, हाँ। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यादव विश्वविद्यालय है, ये सब विद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, हाँ। इन विश्वविद्यालयों के स्थापना से लेकर के शिक्षण तक आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत में 4 निषाद सभ्यताएं कब पनपी और इसके की उत्तम शिक्षा किन किन देशों ने ग्रहण किया। आज एक निषाद पुत्र बुद्ध हुए थे जो बुद्धि का धर्म चलाए, जिसको जो है बुद्ध जी कहते हैं, जिनको वो निषाद, जो महात्मा बुद्ध की बात कर रहे हैं, निषाद समाज साथी थे क्या? निषाद समाज के हैं। तब आप जान जाएंगे उनकी जो है ससुर दंडपाणी का नाम पढ़ेंगे, तब आप जान जाएंगे। उनके पिता सुद्धोधन को पढ़ेंगे, उनके बाबा जो है जयसेन को पढ़ेंगे, उनके बाबा जो है बाबा के पिता सिंघनु को पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये बिम्सार की वंशावली किससे टैली कर रही है। जो 16 महाजनपद हुए हैं, इन राजाओं का कोई वंशज बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ है? बहुत बचे हैं समाज में। आज वो अपने को क्षत्रिय और ब्राह्मण हो गए हैं। अच्छा, आज अपने को क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते हैं। इनके जो वंशज जो अपने आप को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं, अपने को क्षत्रिय, क्योंकि ब्राह्मण समाज में एक शिक्षा है, वो पहले शिक्षित करते हैं, फिर उसके बाद दीक्षित करते हैं। और किसी भी जात के आप शूद्र रहिए, वैश्य रहिए, ठाकुर रहिए, आपको वो दीक्षा देकर ब्राह्मण बना देते हैं। इनके भारत में अनेक केंद्र चल रहे हैं, जिसका प्रमुख केंद्र काशी है। अब ये बताइए कि जैसे आप लोग इतिहासकार, आप लोग पढ़ते रहते, नॉलेज आप लोग को है, तो जो नए लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कैसे वो किताब अर्जित कर, कैसे ज्ञान, जितना ज्ञान आपके पास पढ़ा वो कैसे ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं? वो विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में मिल जाएगा, वहाँ पर वो मिल जाएगा। तमाम प्राचीन, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहेगा, कांटेक्ट कर सकता है, उसी से कांटेक्ट करे, नंबर आपसे कर सकता है। जी कर सकता है। नंबर बताएंगे आप? जी बताएंगे। बोलिए, उधर देखिए, बोलिए सर। 98, एक मिनट देखिए, 98 98 हाँ 39 39 74 74 74 32 32 63 63 63 बता दिया हूँ। जितना आपने नॉलेज दिया हुआ है ना, अब आपको कोई फोन करेगा तो बुरा माने उनको जवाब दे दीजिएगा, उनको जवाब दे दूंगा और उनको जो है गाइड कर दिएगा कहाँ किताब मिल सकता है उनको, कैसे वो पढ़ सकते हैं, सारी चीजें सर। क्योंकि देखिए वीडियो क्योंकि इतना नॉलेज आगे पड़ा हुआ है ना, मुझे लगता है कि मैं 4 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो जो है खत्म नहीं होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में वीडियो बने। आपने बता दिया है कि कोल राज के अंदर से कोल गणराज बना और कोल गणराज के जो है ये सारे राजा लोग थे, ये कोल गणराज के थे और कोल राज के सारे राजा लोग थे, निषाद समाज के थे। और ये आप चाहेंगे कि फ्यूचर में जो है इनके राजाओं के इतिहास के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए स्कूल में? अब हम सरकार से निषाद समाज से सबसे पहले निवेदन करेंगे कि वो प्रभावशाली जो निषाद समाज का नेता हो या अन्य समाज के हों, अपने प्राचीन इतिहास को हमारे पाठ्य पुस्तकों में लावें, उनका पाठ्यक्रम हो, उनको ये जानकारी दी जाए कि सुमेरियन सभ्यता से लेकर कलचुरी सभ्यता तक, सम्राट निषाद राज केवट की सभ्यता तक कौन कौन से शिक्षा थी, क्या क्या ज्ञान था, उन चीजों को बताना चाहिए। उसी को आज आधुनिकीकरण करके लोग जो भिन्न भिन्न सभ्यताओं का नाम दे रहे हैं, जबकि ये जो है शासन की मंशा जैसी होती है वैसे सत्ता चलता है, वैसे पाठ्यक्रम चलता है। लेकिन आप जो है ना एनसीईआरटी की पुस्तकों में पढ़ेंगे, इंक्लूड किया जाए इनको। हाँ, इंक्लूड किया जाए और वही सभ्यता पढ़ाई भी जाती है। दोस्तों हम थे, ये इतिहासकार थे, कुंवर हरिलाल निषाद जी थे। आप जानते हैं इनको होंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियो हमारे साथ आ चुके हैं। उन्होंने बता दिया हुआ है कि निषाद समाज सभ्यता मतलब बहुत ही गौरवान्वित रहा हुआ है। गर्व करने की बात है। निषाद समाज के जो वीडियो देख रहे हैं ना, अपने आपको महसूस कीजिए कि आप राजाओं के खानदान के, क्योंकि मैं भी जब फोटो देखता हूँ, ये जब इतिहास के बारे में जानता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी निषाद समाज से। दोस्तों तो वीडियो से आप कुछ सीखे हो, कुछ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक वीडियो सुनना चाहते, देखना चाहते हैं आप हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि निषाद समाज के बहुत सारे लोग ना वो जानना चाहते हैं निषाद इतिहास के बारे में। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फेसबुक पेज पे आने के लिए। एक बार कुछ अंतिम में कह दीजिए। अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि निषाद समाज से लेकर के भारत राष्ट्र के लोग इन प्राचीन इतिहासों का अध्ययन करें और उसके अनुरूप शिक्षा जगत में प्रयास करें। चलिए सर, धन्यवाद आपको।